हमारा जो मुख्य स्थान मंदिर आश्रम वो गुजरात बड़ौदा की बगल में हरिधाम नाम से जाना जाता है। हमारे गुरुदेव गुरुहरि हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज पूरे देश और विश्व के कोने कोने में उन्होंने धर्म यात्रा के रूप में परिभ्रमण किया है। ख़ास तौर पे हम कह सकते हैं कि बम्बई वो बहुत बार आए हैं। उनके सुदाम गमन के बाद उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रेम स्वरूप स्वामी जी महाराज आज उसके पश्चात पहली बार बम्बई में उनका श्री ठाकुर जी के साथ आगमन हुआ। हम जानते हैं कि आज विश्व के कोने कोने में अशांति छाई हुई है, तो हमारे इष्ट देव भगवान श्री स्वामीनारायण जी ने भी ये बताया है कि सद्धर्म और सद्विद्या के बिना, सत्संग और भक्ति के बिना व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो या विश्व हो, किसी तरह से इंसान शांति, सुख, आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। तो एक ही मार्ग ऐसा है। तो आज ख़ास तौर पे हम कह सकते हैं कि बम्बई और उसमें भी बोरीवली सबब के कुछ भक्तों ने मिलकर यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम बिट्टी इंटरनेशनल स्कूल में जो आयोजित किया गया है, उसका मुख्यतः पर्पज़ यही है कि एक दूसरे के साथ सब लोग मिलजुल के जीना सीखे। ऐसा संदेश हमारे गुरुदेव हमेशा दिया करते थे। वो बताते कि किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी का गलत देखना नहीं है, किसी का गलत बोलना नहीं है, किसी का गलत सुनना नहीं है। अगर सुनना बोलना देखना है तो सब में जो अच्छाई है वही हमें देखना, सुनना, बोलना है। तो एक छोटी सी बात में उन्होंने एक जीवन मंत्र दिया था। किसी भी धर्म के फॉलोअर्स हो, लेकिन उन्होंने बताया था कि हर रोज़ एक प्रेयर हमेशा अपनी श्रद्धा के हिसाब से इष्ट उपास्य के श्री चरणों में करना चाहिए। किसी भी धर्म के लोग कर सकते हैं। और वो बताते थे कि हे प्रभु, कोई मेरे साथ आत्मीयता से बरते ना बरते, यानी कि कोई मुझे ठीक से समझे ना समझे, कोई मुझसे अनुकूल होके बरते या ना बरते, तो वो बताते थे कि कोई मुझसे आत्मीयता से बरते ना बरते, मुझे सबके साथ आत्मीयता से बरतना है। तो ये चीज़ तो वो है कि सबको हम भगवान का रूप माने। जैसे हम कहते हैं कि सबका मालिक एक, तो सबका मालिक तो एक ही है, लेकिन वो मालिक का स्वीकार करना, सब में वो मालिक के दर्शन करना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज बोरीवली के इस बिट्टी इंटरनेशनल स्कूल के इस ऑडिटोरियम में सत्संग का ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जहाँ जैसे मैंने बताया कि आज पूरे विश्व की जो दौड़ है, पूरी दुनिया जिस ओर भाग रही है, वो मूलतः चार चीज़ों के पीछे हर इंसान भाग रहा है। एक तो रूप, सबको अच्छा दिखना है, अच्छा होने की बात कोई नहीं सोच रहा है। तो अच्छा होने के लिए तो सत्संग के बिना, संतों के समागम के बिना वो चीज़ कहीं नहीं बनती। तो पहली बात है रूप, कि लोग रूप के पीछे पड़े हैं, अंदर क्या है वो नहीं देखते। बाहर के पैकिंग के रूप में हर चीज़ में आज मार्केट में भी देखो तो पैकिंग की महिमा बहुत बढ़ती जाती है। तो एक रूप है। दूसरा बल है, सबको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है। अब विचार सही नहीं है, आहार सही नहीं है, खाना पीना ठीक ढंग से नहीं है, तो वो स्वस्थ नहीं रह सकता, वो सशक्त ऐसे रह सकता है। लेकिन रूप के पीछे दुनिया पड़ी है, बल के पीछे दुनिया पड़ी है, धन के पीछे जो मर्जी कितना भी पैसा है। इंसान को एक 70, 80, 90, 100 साल भी गिन लो तो 2 वक्त की रोटी के लिए कितना पैसा चाहिए। वो तो सबको भगवान ने मुहैया कराया है। कहते हैं कि भगवान जन्म देते हैं तो हमारी पूरे योगक्षेम का वहन वो करते हैं, पूरी व्यवस्था वो करते हैं। लेकिन इंसान वो चीज़ है कि उसे और चाहिए, और अधिक और अधिक और अधिक, मतलब अंतिम सांस तक
उसी के पीछे भागता रहता है और खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। तो कहते हैं रूप, बल, धन और चौथी बात है पद। वो पद भी हमारे गुरुदेव बताया करते थे कि पद की महिमा, उसका नशा ऐसा होता है कि वो मान से जुड़ा हुआ है, हमारे अहंकार से जुड़ा हुआ है, तो उसके बिना भी इंसान नहीं रह सकता है। तो आज सत्संग की वो महिमाएं कि वो हमें अच्छे इंसान बनाने का रास्ता दिखाते हैं कि हम आज हर तरह देखें तो हमारे महापुरुषों ने भी बताया कि आहार निंद्रा भय मैथुनंच एतद नराणाम पशुभिर समानम। तो कहते हैं कि आहार निंद्रा भय ये तो पशु में भी होता है, अगर वो ही इंसान में है तो इंसान में और पशु में कोई फर्क नहीं रह जाता है। उसमें एक विवेक ही ऐसा है, और वो विवेक भगवान की कृपा और भगवान को रखे हुए ऐसे महापुरुषों के समागम के बिना, उनके सत्संग के बिना, उनके दर्शन से हजारों जन्म के हमारे पाप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके आँखों में भगवान देखते हैं, उनके दर्शन से भगवान के दर्शन का पुण्यफल हमें प्राप्त होता है। तो आज इस छोटे दीक्षांत समारोह का जो आउटकम जिसे हम कह सकते हैं कि वो इतना बड़ा है कि विश्व में किस तरह से शांति स्थापित हो, और विश्व के किसी न किसी कोने में युद्ध के कारण आक्रमण चल रहा है। कोई माँ अपना बेटा गंवा रही है, कोई दुल्हन अपना सुहाग गंवा रही है, लेकिन फिर भी मानव के समझ में नहीं आ रहा है। तो युद्ध को ही सब कुछ मान के दुनिया जिसके पीछे पड़ी है, तो वहाँ परम शांति का स्थापन होना बहुत आवश्यक है। और हमारी सांस्कृतिक परंपरा ने, हमारे महापुरुषों ने यही चीज़ हमें बताई है, और भारतवर्ष की महानता उसी में है। भारत माता की गोदी में जब हमें जन्म मिला है, तो ऐसे महापुरुषों की गोदी में रह के सभी संतों के पास से अच्छी चीज़ मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही संत से मिलती है, तो सबसे जो अच्छा मिलता है वो अच्छा लेके अगर हम जीवन की यात्रा को आगे चलाने का प्रयास करें, तो इस शरीर यात्रा ख़त्म होने से पहले हमारे जीवन में शांति, सुख और भगवान के परम आनंद का हम अनुभव ज़रूर कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम का वही उद्देश्य है कि हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रेम स्वरूप स्वामी जी महाराज, जो कि हमारे गुरुदेव परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज के अनुगामी हैं, उत्तराधिकारी हैं, तो वही दर्शन का सुख, वही सत्संग का सुख, वो भक्ति का मार्ग सभी को प्राप्त हो, इस भावना से आज यहाँ आए हैं। और सभी भक्तों को ये दर्शन, आशीर्वाद और सत्संग का प्रसाद प्राप्त हो, यही हम कामना करते हैं। और उनकी कृपा और आशीर्वाद यहाँ आने वालों पे ही नहीं, सिर्फ बम्बई के लोगों पे ही नहीं, लेकिन समग्र विश्व के लोगों पर निरंतर बरसते रहे, और सब हर तरह से मन की शांति, सुख और आनंद प्राप्त कर सके, यही इस अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं। सर, एक पूरे देश में आज धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। मंदिर में मस्जिद ढूंढा जा रहा है, और मस्जिदों में जो है भगवान भोलेनाथ मंदिर ढूंढा जा रहा है, लाउड स्पीकर हटाने की बात की जा रही है, हनुमान चालीसा पढ़ने की बात की जा रही है। इसे कितना सही आप मानते हैं? मतलब वही तो बात मैंने बताई ना कि ये रूप, बल, धन और पद वाली जो बात है, पावर चाहिए, तो पावर के लिए कोई कैसी भी राजनीति कर लेता है, उसे राजनीति कहना भी गलत होगा शायद। तो वो अपने स्वार्थ के लिए सब चल रहा होता है, लेकिन अंततः गत्वा तो इंसान इंसान है। जब इंसान पैदा होता है तो ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना क्रिश्चियन होता है, कोई जात बात नहीं होती है। तो मतलब ये भेद मिटाने के लिए भगवान का सनातन दिव्य तत्व तो एक ही है। कोई किसी भी नाम रूप आकार से उसकी उपासना भक्ति कर ले, अगर सब एक प्लेटफॉर्म पे आके ये बात समझने का प्रयास करेंगे तो किसी को आपस में भेद नहीं लगेगा। और इसलिए हमारे भगवान श्री स्वामीनारायण जी ने एक छोटा सा ग्रंथ दिया है, कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हम शिक्षापत्री कहते हैं, जिसके बारे में हमारे प्रथम जो गृहमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बताया था कि अगर इस शिक्षापत्री में जो बताया गया है भगवान के द्वारा, उसका पालन अगर देश और दुनिया के सभी लोग करते हैं, तो ख़ास तौर पे भारत के लिए उन्होंने बताया थी कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे में वो भाईचारा बढ़ेगा, एक दूसरे के कोई आपस में कोई बैर न रहेगा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ऐसा हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें छोड़ के पहले सबको ये मतलब अगर ये समझ में आ जाए कि इस धरातल पर मैं इस शरीर की बहुत छोटी सी यात्रा है, 60 70 80 90 100 साल भी पकड़ लो तो क्या है, कितने लोग आके चले गए और कितने लोग आके चले जाएंगे। कहते हैं कि इस धरती पर बहुत बड़े बड़े पूरे विश्व के विजेता बनने के सपने लेके आए थे, वो लोग भी चले गए। तो ये आपस में धर्म के नाम से ये करना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। मिलजुल के रहना बहुत बड़ी बात है। जब हमें ये पता है कि सबका मालिक एक, फिर हम क्यों मंदिर मस्जिद में ऐसे भगवान को ढूंढने में लगे? मतलब वो एक जगह भी हमारे लिए ज़रूरी होती है। सबका मालिक तो एक होता है, लेकिन वो समझाने के लिए एक रोटी कमाने के लिए एक डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो कहीं स्कूल में जाना पड़ता है, कॉलेज में जाना पड़ता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि सबको पता चल जाए कि सबका मालिक एक है। तो उसके लिए एक आध्यात्मिक स्कूल में जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो स्पिरिचुअल शिक्षा पाने के लिए मंदिर की भी और मस्जिद जो भी गुरुद्वारा बोल दो उसकी ज़रूरत है। लेकिन वहाँ हमें सही लोग मिले। हमारे गुरुदेव बताते थे कि ऐसे संन्यास लेके चलने वाले लोग तो लाखों में हैं, लेकिन हर चोले में भगवान नहीं होते हैं, उनकी पात्रता के हिसाब से रहते हैं। तो वो सही संत की पहचान हो जाए तो वो सूर्य समान होते हैं। जैसे सूर्य नारायण को कोई भेद दृष्टि नहीं होती है, वो ऐसा नहीं कहते हैं कि बोरीवली अच्छा है तो यहाँ मैं प्रकाश और यहाँ मैं गर्मी दूंगा और ये इलाका गलत है तो वहाँ नहीं दूंगा। वो तो धारावी में भी वही उतना ही प्रकाश और देते हैं, खेतों में भी देते हैं, शहर में भी देते हैं, हर जगह वो देते हैं। तो भगवान के सच्चे संत जो होते हैं वो ऐसे समदृष्टि वाले होते हैं, सबके ऊपर उनकी कृपा एक सी बरसती रहती है। तो ये मिलजुल के रहना बहुत बड़ी बात है, और वो भगवान की कृपा और संतों के समागम के बिना वो बात नहीं बन सकती। एक आखिरी सवाल, वाराणसी ज्ञान मापी में जिस तरह से बताया गया कि भगवान भोले बाबा की प्रतिमा मिली अंदर, अब लोगों को परमिशन चाहिए कि वहाँ पूजा पाठ करनी, इसमें आप कितना सही मानते हैं? क्या देना चाहिए परमिशन? मतलब मेरे हिसाब से तो वो ऐसा है कि अगर मिलजुल के जो भी होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है? जो करना है, अगर वहाँ कोई भगवान की श्रद्धा से जाता है और पूजा पाठ भी कर लेता है, तो अगर वहाँ नमाज करते हैं वो भी तो इबादत ही करते हैं ना। तो कोई अपने हिसाब से इबादत कर रहा है, कोई अपने हिसाब से पूजा कर रहा है, बात तो एक ही है। तो दोनों को मिलजुल के अगर करना है तो कोई आपस में, मतलब ये करने वाले का कोई झगड़ा नहीं है, नहीं करने देने वालों का ही ये झगड़ा होता है। तो अगर हम मानते हैं कि भाई कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, तो ये एक्स नाम से बोले वाई नाम से बोले कोई मतलब नहीं रह जाता है। सबको एक ही बात याद रखनी है कि हमें सब में भगवान के दर्शन करने हैं। तो मिलजुल के अगर वहाँ नमाज भी हो, इबादत भी हो और पूजा पाठ भी हो तो अच्छी बात है। और कहीं ये झगड़े मिटाने के लिए कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े तो थोड़ा बहुत उदारता से करके, क्योंकि एक कुछ समय तो ऐसा था कि लोग मिलजुल के गले मिल के रहते थे। आज़ादी से पहले का माहौल कैसा था? वहाँ तो सब मिलजुल के करते थे। शायद देश की आज़ादी के लिए मरने वाले हमारे शहीदों के नाम लो तो हर कौम के लोग निकल आएंगे। तो उसके बाद ये क्यों ऐसा चक्कर चला? तो वो चलाने वालों ने गलत चक्कर चलाया। अंततः सबको तो मिलजुल के रहना है, खुशी से रहना है, और इसीलिए तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब मतांतर, सब मतभेद मिट जाए और सबको भगवान ऐसी सद्बुद्धि दे कि सब मिलजुल के भगवान की कृपा और आशीर्वाद का प्रसाद पा सकें।